नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन। लेखक हैं स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। शीर्षक है प्राणायाम से रोग निवारण। हम प्रथम अध्याय में ऋग्वेद के मंत्रों से यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्राण एक सर्वश्रेष्ठ औषध है। शरीर के प्रत्येक अवयव पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। नित्य प्रति प्राणायाम का अभ्यास करने वाले मनुष्य के शरीर के समस्त दोष क्षीण होकर स्वास्थ्य अति उत्तम बन जाता है। प्राणायाम के अंदर यह एक विशेष गुण है कि यह व्यर्थ की चर्बी सुखाकर जहां साम्य अवस्था में देता है, वहां कृशकाय व्यक्ति के शरीर में धातुओं की वृद्धि करके परिपुष्ट भी बना देता है। आयुर्वेद के अनुसार अधिक मोटे मेदस्वी मनुष्य को स्वस्थ न मानकर एक भिन्न ही लक्षण किया है, जैसे समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियः मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस मनुष्य के वात पित्त कफ तीनों दोष, जठराग्नि, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुएं साम्यावस्था में है, पुरीश मूत्र आदि मलों का विसर्जन उचित परिमाण में ठीक समय पर होता है, आत्मा एवं इंद्रियां प्रसन्न उत्साह युक्त हैं, वही स्वस्थ है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य के उपर्युक्त लक्षण अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। सभी रोगों का उद्गम स्थान उदर है। मिथ्या आहार विहार करने से सर्वप्रथम वात पित्त कफ आदि दोष उदर में ही कुपित हो जाते हैं और फिर भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर भिन्न भिन्न रोगों के उत्पादक बन जाते हैं। उदर को ही सब रोगों का उत्पत्ति स्थान मानकर आज प्राकृतिक चिकित्सा को मानने वाले विद्वान सभी रोगों की चिकित्सा उदर के ही उपचार को प्रधानता देकर करते हैं तथा इस विषय में वे पर्याप्त सफल भी देखे जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ही प्रधान रूप से उदर ही सब रोगों का जनक है। यदि हम अपने उदर को स्वस्थ एवं सक्रिय रख सकें तो निश्चित ही रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। रोग की उत्पत्ति के पश्चात विविध औषधियों से उसे नष्ट करने की अपेक्षा यदि रोग पैदा ही न हो तो यह सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। प्राणायाम एक ऐसी सफल क्रिया है जिससे शारीर मल होगा, प्राण वहीं पहुंचकर उससे टकरावेगा तथा उस विकार को शरीर से बाहर निकालकर ही दम लेगा। वात पित्त कफ ये शरीर में धातु दोष एवं मल रूप में कार्य करते हैं। जब ये तीनों साम्यावस्था में शुद्ध रूप में रहते हैं तो शरीर को धारण करने से धातु कहलाते हैं। जब दूषित होकर हानि करते हैं तो इनकी संज्ञा दोष हो जाती है तथा ये ही वात पित्त कफ अति दूषित होकर शरीर में शमन के अयोग्य हो जाते हैं तो इनको मल के नाम से कहा जाता है। पित्त और कफ दोनों ही अपने रूप में पंगु हैं। वायु ही उन्हें इधर उधर शरीर के भागों में ले जाता है, इसी कारण वायु का ही प्राधान्य है। वायु के ठीक होने पर कफ पित्त भी ठीक कार्य करते हैं। शरीर में वायु अपने आप को 10 भागों में बांटकर कार्य करता है। कार्य भेद से वायु के नाम भी 10 ही हैं प्रसिद्ध। प्रथम प्राणवायु, दूसरा अपान वायु, तीसरा व्यान वायु, चौथा समान वायु, 5 उदान वायु, छठा देवदत्त वायु, 7वां क्रिकल वायु, 8वां धनंजय वायु, 9वां नाग वायु तथा 10वां कूर्म वायु। प्राणायाम करने से ये 10 प्रकार के वायु शुद्ध एवं परिपुष्ट होकर अपने कार्यों को अच्छी प्रकार करते हैं, जिससे संपूर्ण विकार क्षीण होकर शरीर निर्मल रोग रहित हो जाता है। इस प्रकार प्राणायाम रोग के मूल को ही समाप्त कर मनुष्य को निश्चिंत बना देता है। ऊपर हमने स्वस्थ मनुष्य के लिए प्राणायाम की उपयोगिता पर विचार किया। अब हम यह बताने का यत्न करेंगे कि प्रथम उत्पन्न हुए रोगों को प्राणायाम के द्वारा नष्ट कर शारीरिक शक्तियों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अगला शीर्षक है सर्वव्याधि निवारक प्राणायाम। चाहे शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की व्याधि हो,
उसे दूर करने के लिए निम्न क्रिया करनी चाहिए। सर्वप्रथम शरीर को कुछ शिथिल करके गहरा श्वास लें। फिर जिस स्थान पर पीड़ा व व्याधि हो उस पर अपना हाथ रखें। फिर अपनी चित्त की वृत्ति को व्याधि के स्थान पर स्थिर करें। मान लो आपकी छाती में दर्द है तो उस समय शरीर के किसी भी अवयव की ओर ध्यान न ले जाकर केवल छाती की ओर मन लगाओ। ऐसा प्रतीत होने लगे कि छाती को छोड़ शरीर का और कोई अवयव है ही नहीं। इस प्रकार वह अंग तुम्हारी चित्तवृत्ति का केंद्र बन जाएगा। मन की वृत्ति के अनुसार सूक्ष्म प्राण की गति पीड़ा स्थल की ओर जाएगी। जिस प्रकार सामान्य कांच के अंदर सूर्य किरणों को संग्रहित करने की शक्ति न होने से अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु सूर्यकांत कांच के द्वारा धूप में थोड़े समय ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार सारे शरीर में फैला हुआ प्राण रोग निवारण में असमर्थ है। ध्यान के द्वारा एक स्थान पर केंद्रित करने से अद्भुत परिणाम दिखाई देता है। जिस स्थान पर व्याधि है वहां पर मन की वृत्ति केंद्रित करके यह दृढ़ धारणा करें कि रोग हमारे शरीर से निकलकर प्रश्वास द्वारा दूर हो रहा है तथा जो श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा शक्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार तुम आत्मविश्वास के साथ तीव्र आज्ञा दो कि संपूर्ण व्याधि मेरे शरीर से निकल जावे। फिर उसके बाद बिना किसी संकोच के यह अनुभव करें कि व्याधि शरीर से बाहर निकल रही है। इस प्रकार क्रिया करने से तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। प्राण मन की वृत्ति अनुसार पीड़ा स्थल पर अपना कार्य करना आरंभ कर देगा और आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। इस प्रकार आप प्रत्येक रोग पर इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा शक्ति जितनी बलवती होगी उतनी शीघ्रता से प्राण भी अपना कार्य करेगा तथा शीघ्र ही लाभ प्रतीत होने लगेगा। कदाचित शीघ्र लाभ न भी हो तो भी इस क्रिया को शीघ्र मत छोड़ो, क्योंकि फल प्राप्ति में विलंब होने का कारण क्रिया की शिथिलता ही है। क्रिया को दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक करने पर सफलता अवश्य मिलती है। इस रीति के द्वारा प्रत्येक व्याधि को दूर किया जा सकता है। अगला शीर्षक है बुद्धिवर्धक प्राणायाम। ब्रह्मचर्य पालन न करने से, निरंतर बौद्धिक परिश्रम अत्यधिक करने से, चिंता, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानस विकारों के द्वारा अभिभूत होने से, मन को एक विषय में केंद्रित न करने से, उदर की शुद्धि ठीक प्रकार से न होने से, भूख न लगने से, शरीर के अति कृश होने से, मद्य, मांस, तंबाकू इत्यादि मादक द्रव्यों का सेवन करने से, किसी भयंकर चोट के आघात से तथा अन्य किसी प्रकार के विपरीत आहार विहार से मनुष्य के वात पित्त दोष कुपित होकर मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर देते हैं, जिससे सिर में भारीपन, मानसिक एवं शारीरिक थकान, स्मरण शक्ति का न्यून होना, सुनी और देखी हुई वस्तु को शीघ्र भूल जाना, बौद्धिक कार्यों में मन का न लगना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं, जिनसे मनुष्य हर समय चिंतित एवं निराश रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति को निम्न प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। इस विषय में महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में विद्यार्थियों के लिए प्राणायाम विधान करते हुए लिखते हैं, चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी, अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उसके विरुद्ध न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर लें, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य बुद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। यहाँ महर्षि ने प्राणायाम से स्पष्ट ही बुद्धि बढ़ने का निर्देश किया है, जो कि अनुभूत एवं प्रामाणिक है। इस प्राणायाम की विस्तार से हम चतुर्थ अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रातः काल जलनेति, उज्जाई प्राणायाम, शीर्षासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन आदि भी अति उपयोगी हैं। मस्तिष्क को हानि पहुंचाने वाला सब आहार विहार बंद कर देना चाहिए। मन में यह दृढ़ विश्वास रखना आवश्यक है कि मेरी बुद्धि
किसी से कम नहीं तथा शनैः ही वृद्धि को प्राप्त हो रही है। काम, क्रोध, चिंता आदि मानसिक आवेशों से पृथक होकर सदैव प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करें। भोजन पौष्टिक, सात्विक और स्निग्ध करें। ब्रह्मचर्य पालन में विशेष निष्ठा से प्रवृत्त हों। अगला शीर्षक है ऊर्ध्वरेता प्राणायाम। ऊर्ध्वरेता बनने की विधि से पूर्व वीर्य के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। वीर्य प्राणी मात्र का जीवन तत्व है। इस वीर्य रूप बीज के बिना संसार के किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति, रक्षा और जीवन नहीं रह सकता। इसको शास्त्रों में बीजत्व, वीरत्व, ओजस, बल, तेज, शुक्र, पवित्रता, रेतस, कांति, बिंदु, भर्ग आदि नामों से कहा गया है। उपर्युक्त सभी नाम मानव जीवन की दिव्य अलौकिक शक्तियों के सूचक हैं। यह दिव्य शक्ति हमारे भोजन का सार तत्व है। इस वीर्य की ऊर्ध्व एवं अधः नाम से दो गतियां होती हैं। दूषित आहार विहार एवं कुसंस्कारों से जहां वीर्य अधोगति को प्राप्त होता है, वहां प्रयत्न विशेष करने से वीर्य की ऊर्ध्व गति भी हो सकती है। ऊर्ध्वरेता होने की एक विशेष विद्या है जिससे वीर्य की गति सदा के लिए ऊर्ध्व हो जाती है। उसी विद्या की झलक व रूपरेखा आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में मिलती है। अनेक वर्ष इसकी खोज तथा अनुभव मैं भी करता रहा हूं। इसका अनुभव मेरे अनेक ब्रह्मचर्य प्रेमी साथियों ने किया व कराया। जिसने इसका अनुभव किया उसी ने इसकी मुक्त कंठा से प्रशंसा की है। जो इसका दीर्घकाल तक श्रद्धा पूर्वक निरंतर सेवन करेगा वह निश्चय पूर्वक ऊर्ध्वरेता हो जाएगा। उसकी इच्छा के बिना वीर्य का एक बिंदु भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। उस विधि का कुछ भाग ब्रह्मचर्य प्रेमियों के लाभार्थ यहां बता रहे हैं। यह एक प्राणायाम की विधि है। इसके लिए पढ़ने मात्र से कार्य नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य के अन्य नियमों के पालन के साथ साथ प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। आजकल मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषों वेद के अनुसार संतान का निर्माण नहीं होता। माता पिता बालकों को उत्पन्न करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे हैं। ब्रह्मचर्य विहीन माता पिता द्वारा उत्पन्न बालक दुर्बल, रोगी एवं अल्पायु होते हैं। बीज में ही दोष होने के कारण प्रायः बालकों की प्रवृत्ति संयम, चरित्र, ब्रह्मचर्य पालन की ओर न होकर स्वभाव से विषय वासना की ओर होती है तथा दुर्भाग्य से उन्हें चरित्र पूर्ण गुरुकुल का वातावरण उपलब्ध न होकर शिक्षा के नाम पर सह शिक्षा की तीव्र भट्टी से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15-16 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते प्रत्येक बालक का शरीर कामाग्नि से जलने लगता है। शरीर के अंदर जमा हुआ वीर्य पिघलने लगता है। जैसे शीत में जमा हुआ घृत अग्नि पर रखने से पिघल जाता है, पतला होता है तथा छिद्र युक्त पात्र से बाहर निकल जाता है, इसी प्रकार छोटे छोटे बालकों में भी दुष्ट विचारों एवं कुचेष्टाओं के कारण वीर्य पतला होकर बहने लगता है और नाभि के नीचे मूत्राशय के समीप जो वीर्य का कोश यानी खजाना है उसमें ठहरने लगता है और वीर्य से वीर्य कोश भर जाता है। यह वीर्य फिर लौट लौट कर ऊपर नहीं आता और स्वप्न दोष आदि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार वीर्य का कोश बार बार भरता और खाली होता रहता है। यह वीर्य जो शरीर का राजा है, जिसे शरीर का अंग बनना था, जो 25 वर्ष की आयु से पहले कभी भी वह आयु भर शरीर से बाहर नहीं निकल सकता था तथा जो ऊर्ध्व गति को शरीर और मस्तिष्क की शक्ति का रूप धारण करता, आज इच्छा के विरुद्ध और शरीर का सार अमृत रूपी वीर्य मूत्र के समान बुरी तरह टपक टपक कर निकल रहा है। ऐसी अवस्था में बालक और युवक धाड़े मारकर रोते और चिल्लाते हैं। उनके आंसू पोंछने के लिए यह ऊर्ध्वरेता होने का गुप्त रहस्य कर्तव्य भावना से बताए दे रहे हैं। इससे शुक्राशय यानी वीर्य के खजाने में पड़ा हुआ वीर्य फिर ऊपर को जाने लगेगा, जैसे दीपक का तेल जाता है। यह ऋषियों की गुप्त विद्या है जो आज लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य के दीवाने इसकी रक्षा करने में दिन रात एक कर देते हैं। भयंकर से भयंकर पर्वत गुफाओं और कंदराओं को छान मारते हैं, तब जाकर इसका भेद मिलता है। इसलिए इसको पढ़कर व्यर्थ न समझ लेना, इसका श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करो। इससे स्वप्न दोषादि रोगों से अवश्य ही पिंड छूट जाएगा और वीर रक्षा में सफल हो जाओगे। विधि इस प्रकार है। पहले सिद्धासन में बैठ जाओ, जिसकी विधि तीसरे अध्याय में लिखी जा चुकी है।
यदि केवल मात्र इस सिद्धासन का ही अभ्यास किया जाए तो भी यह वीर्य रक्षा और स्वप्न दोष को दूर करने में अत्यंत हितकर है। उसके पश्चात बाह्य विषय या बाह्य कुंभक प्राणायाम करें, जिसकी विधि का उल्लेख हम चतुर्थ अध्याय में कर चुके हैं। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए इस प्राणायाम के आदि से अंत तक एक विशेष क्रिया का ध्यान रखना तथा अभ्यास करना है। श्वास निकालने से पूर्व जो नाभि के नीचे मूलाधार को खींचा था उसे निरंतर खींचे ही रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। जितने समय तक अथवा जितने भी प्राणायाम करें मूलाधार जो खींचे ही रखें। पहले पहले कुछ कठिनाई प्रतीत होगी, किंतु कुछ दिनों के अभ्यास से सरलता से कर सकेंगे। फिर मूलाधार को खींचने से गुदा खींची रहेगी और वीर्य कोश जहां ठहरता है वह भी ऊपर को खींचा रहेगा। मूलाधार खींचते समय नाभि से नीचे ध्यान करें कि हम वीर्य को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद वीर्य वीर्य को यथार्थ में खींचने लगेगा तथा जाने लगेगा और आगे चलकर आप में पूर्ण रूपेण ऊर्ध्वरेता बन जावेंगे। वीर्य ऊपर को घटने लगेगा, वीर्य कोश में वीर्य आना ही बंद हो जाएगा। फिर आपकी इच्छा के बिना एक बिंदु भी बाहर नहीं निकल सकता। स्वप्न दोष, प्रमेह आदि रोग तो हो ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था भी आएगी कि कभी स्वप्न दोष होने का अवसर आएगा तो अर्ध निद्रा में आप मूलाधार को खींच लेंगे, आंखें खुल जाएंगी, स्वप्न दोष से बच जाएंगे, आपकी विजय होगी। आपकी विजय और हार आपके अभ्यास के ऊपर है। 1 वर्ष तक इस बाह्य रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और इसी क्रम से तृतीय स्तंभवृत्ति तथा चतुर्थ बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम करें। सभी प्राणायामों का अभ्यास करने पर आप निश्चित रूप से ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे। इस प्राणायाम की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सब ऋषियों और विशेषतया पूज्यपाद महर्षि दयानंद की कृपा है जो ऐसी विद्या इस गिरे हुए संसार को मिली है। इस प्राणायाम के प्रभाव से जहां स्वप्न दोषादि रोग दूर होंगे, वहीं शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम और जितेंद्रियता की प्राप्ति होगी। इसका अभ्यास समस्त युवकों, विद्यार्थियों तथा ब्रह्मचर्य प्रेमी स्त्री पुरुषों को करना चाहिए। यह वीर्य रक्षा का सर्वोत्तम साधन और परम औषधि है। इसके अतिरिक्त पद्मासन, सिद्धासन, सर्वांगासन, ऊर्ध्व पद्मासन, हलासन, शीर्षासन, योग मुद्रा आदि आसन तथा उज्जाई, भस्त्रिका आदि प्राणायाम भी अति हितकारी होते हैं। यदि वीर्य विकार के कारण शरीर में जलन होती हो तो भस्त्रिका के स्थान पर शीतली प्राणायाम करना लाभदायक है। विचार शुद्ध रखें। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, प्याज, लहसुन आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। प्राणायाम में विशेष सफलता चाहने के इच्छुक नमक का भी सेवन छोड़ दें। अगला शीर्षक है मलबद्धता नाशक प्राणायाम। भोजन में अति जलपान करने से, नितांत शुष्क भोजन करने से, अति परिश्रम करने से, विष्टम्भी एवं गरिष्ठ भोजन करने से, शौच आदि के वेग को रोकने से तथा अन्य भोजन के नियमों का पालन न करने से उदरस्थ वायु कुपित होकर उदर में मल को सुखा देता है, जिसके कारण से शौच यानी पुरुष नहीं निकलता अथवा बहुत देर प्रतीक्षा करने पर थोड़ा सूखा मल निकलता है। इसी को बुद्धिमान कब्ज व मलबद्धता या मलावरोध कहते हैं। हमारी आंतों के भीतर छोटे छोटे ग्राहक यानी अंकुर लगे रहते हैं, जिनका कार्य भोजन से रस खींचकर यकृत में भेजना है। वहां जाकर यह रस रंजक पित्त से रंगा जाकर रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब ये ग्राहक अंकुर भोजन से रस ग्रहण कर लेते हैं तो अपान वायु द्वारा मल भाग मलाशय में चला जाता है और वहां से गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। जिस मनुष्य को मलबद्ध रोग होता है उसकी आंतें मल को नहीं छोड़ती हैं, मल उन्हीं में चिपका रहता है। ग्राहक अंकुर अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे दूषित एवं दुर्गंधित रस भी चूसकर यकृत में भेज दिया जाता है। पुनः आगे की रक्त आदि सब धातुएं दूषित हो जाती हैं। मनुष्य नितांत निस्तेज, उत्साहहीन, दुर्बल बन जाता है। वास्तविक क्षुधा यानी भूख बंद हो जाती है। भोजन से पूर्व कुछ क्षुधा प्रतीत तो होती है, किंतु भोजन में रुचि एवं स्वाद नहीं रहता। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज अनेक रोगों की जननी है। आज भारत में करोड़ों मनुष्य इस रोग से पीड़ित हैं। अरबों रुपया कब्जनाशक औषधियों पर व्यय होता है। कब्ज का रोगी ब्रह्मचर्य पालन में तो सफल हो ही नहीं सकता। वैसे तो प्रत्येक प्राणायाम कब्ज को समूल नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, किंतु कब्ज ही को दूर करने के लिए यहाँ एक विशेष प्राणायाम लिखते हैं। विधि इस प्रकार है।
सुखपूर्वक स्वस्तिक आदि किसी भी आसन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर जमा कर रखें। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम करें तथा वायु छाती में भरकर उदर में ले जाएं। उदर को वायु से अधिकाधिक फुला दें, फिर रेचक कर दें। रेचक करने पर पेट को बिल्कुल सिकोड़कर पीठ के साथ मिला दें। मूल बंध एवं उड्यान बंध ठीक प्रकार लगे हों। उसके बाद पुनः पूरक करें और उदर वायु से फुला दें तथा इसी प्रकार पुनः रेचक करके मूलाधार संकोच करें। इस प्राणायाम को 25 से 100 बार तक भी किया जा सकता है। इसके अभ्यास से कुछ ही दिनों में आंतों में शक्ति आ जाने से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कब्ज को दूर करने के लिए उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, पादांगुष्ठासन, धनुरासन, हलासन, सर्वांगासन, न्यौली, शीर्षासन आदि का अभ्यास भी अति लाभप्रद होता है। अगला शीर्षक है प्रतिश्याय नाशक प्राणायाम। मलमूत्रादि के वेग रोकने से, अजीर्ण यानी अपचन होने से, अधिक बोलने से, क्रोध से, ऋतुओं की विपरीतता से, सिर पर धूप आदि की गर्मी से, अधिक जागने से, अधिक सोने से, वर्षा में भीगने से, शीत लगने से, ओस में सोने या घूमने से, ब्रह्मचर्य नाश से, भाप, धुआं एवं धूल आदि से संचित कफ दूषित होकर प्रतिश्याय यानी जुकाम को पैदा कर देता है, जिससे मनुष्य को छींके आना, सिर भारी सा ज्ञात होना, शरीर में जकड़न, अंगों का दुखना, रोमांच होना, नाक से पानी आना अथवा नितांत रुक जाना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। यह रोग उदर विकार से संबंध रखता है। जब मनुष्य का प्रथम धातु रस दूषित श्लेष्मा यानी कफ का रूप धारण कर लेता है तो सिर में जाकर स्नायुओं का अवरोध कर लेता है। इसी का नाम जुकाम है। इसके अतिरिक्त मुंह ढककर खिड़की द्वार बंद करके सोने से अशुद्ध वायु के फेफड़ों में पहुंचने से भी जुकाम हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यासी को प्रथम तो जुकाम होता ही नहीं और यदि कभी प्रमादवश हो जाए तो अतिशीघ्र समाप्त हो जाता है। इस रोग में भस्त्रिका प्राणायाम परम औषध है। एक शुद्ध वस्त्र से नाक साफ करते जावें। प्राणायाम की उष्णता से संपूर्ण संचित कफ पिघलकर बाहर निकल जाएगा। उदर अग्नि प्रदीप्त होने से कफ बनना बंद होकर रक्त बनने लगेगा। इस प्रकार एक दिन में ही जुकाम समाप्त हो जाएगा। जुकाम के अंदर भोजन विष तुल्य होता है, अतः उपवास, जलनेति, उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तानासन, हस्तपादांगुष्ठासन, पवन मुक्तासन इसमें विशेष लाभदायक सिद्ध होते हैं। अगला शीर्षक है सिर दर्द नाशक प्राणायाम। सिर दर्द अति कष्टदायक रोग है। इसकी उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं। प्रथम, उदर का विकृत होना। जब उदर में भोजन का परिपाक ठीक प्रकार से नहीं होता तो वह दूषित हुआ रस कफ नजला रूप में परिवर्तित होकर वायु द्वारा प्रेरित किया हुआ सिर में जाकर सूक्ष्म नसनाड़ियों का अवरोध कर देता है, जिसके कारण सिर भारी, आंखों में पानी आना, अति पीड़ा होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सिर दर्द का दूसरा कारण अतिश्रम, चिंता, क्रोध, ब्रह्मचर्य नाश, अति जागरण इत्यादि विपरीत आचरण होते हैं। अतिश्रमादि से वात कुपित होकर सिर में अति पीड़ा पैदा कर देता है। सिर दर्द की चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम रोग के कारणों को दूर करना चाहिए। यदि उदर विकार से सिर दर्द हो तो जुकाम की चिकित्सा में लिखे आसन एवं प्राणायाम करें तथा अतिश्रम से होने पर जलनेति, प्रातः नासिका से जलपान एवं शीतली प्राणायाम लाभदायक हैं। अगला शीर्षक है श्वास यानी दमा। श्वास व दमा उदर की विकृति से ही होता है। जब किया हुआ भोजन ठीक से प्रकार से नहीं पचता तो उदर की उष्णता से ऊपर उठता है, जो कि श्वास प्रणाली में संचित होकर श्वास मार्ग को रोक देता है, जिसके कारण हृदय में पीड़ा, उदर में शूल, पेट का फूलना, मुख का फीकापन इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। आयुर्वेद में इसे महाव्याधि माना है। यह अति भयंकर रोग है। इस रोग में रेचक, पूरक एवं समवृत्ति प्राणायाम विशेष लाभप्रद हैं। प्राणायाम करते समय अधिक शक्ति न लगाकर थोड़ा थोड़ा निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इस रोग के लिए प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। वैद्य, डॉक्टर आदि भी जब रोगी को अंतिम अवस्था में देखते हैं तब सभी औषधियां व्यर्थ हो जाती हैं तो गहरे एवं लंबे श्वास लेने का ही परामर्श देते हैं, जो कि एक प्रकार से प्राणायाम ही है। उदर को ठीक करने के लिए जो आसन हम पूर्व लिख चुके वे इस रोग में भी लाभप्रद हैं। अगला शीर्षक है निद्रा न आने की चिकित्सा। पेट की कब्जी के कारण ज्वरादि रोगों से, अधिक मानसिक श्रम चिंता से,
चाय आदि नशीली चीजों से मनुष्य को निद्रा नहीं आती, जिसके कारण सिर भारी होता है। सिर दर्द, चक्कर आना, अंगों का टूटना, हाथों आंखों में जलन, आलस्य इत्यादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अनिद्रा दूर करने के लिए उदर की शुद्धि आवश्यक है। उदर को ठीक करने वाले आसन उपयोगी हैं। सोते समय पूरक और रेचक करके सारे शरीर को शिथिल कर दें। मन को भ्रुकुटी के मध्य स्थिर कर अंधकार में विलीन कर दें। इस प्रकार यह रोग दूर हो सकेगा। इसके अतिरिक्त क्षय यानी तपेदिक, खांसी, अतिसार, दस्त, मूर्छा, रक्त विकार, वात विकार, नेत्रों की दुर्बलता, अजीर्ण, पेट दर्द, अर्श, बवासीर, अपस्मार, मिर्गी, उन्माद, पागलपन, कफ रोग, कंठ रोग आदि की चिकित्सा प्राणायाम एवं आसनों के द्वारा सफलता पूर्वक की जा सकती है। इसे बुद्धिमान साधक प्राणायाम के तत्व को समझकर स्वयं करने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर पंचम अध्याय समाप्त हो जाता है। छठा अध्याय प्राणायाम पूर्वक व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम स्वयं ही पूर्ण व्यायाम है। इससे शरीर के प्रत्येक अवयव का श्रम हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक व्यायाम के साथ भी प्राणायाम का घनिष्ठ संबंध है। प्राणायाम के अभाव में व्यायाम अपूर्ण ही नहीं अपितु हानिप्रद भी होता है। इसी कारण व्यायाम के प्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर राममूर्ति इस विषय में लिखते हैं, व्यायाम प्राणायाम के साथ करो, अर्थात श्वास मुख से न लेकर नाक से लो और पूरक कुंभक रेचक करते हुए करो। लोग यह समझते हैं कि प्राणायाम तो योग का ही एक अंग है, इसका व्यायाम के साथ क्या संबंध। इसी भूल के कारण लोगों को व्यायाम से पूर्ण लाभ नहीं होता। प्राणायाम व्यायाम का प्राण है और इसका हमारे शरीर के साथ सीधा संबंध है, यह समझ लेना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा खोल कर लिखा जाता है। जब कोई व्यायाम आरंभ करता है तो उसके पुट्ठों व मांसपेशियों में पीड़ा हो जाती है। इसका अधिक अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, किंतु एक दिन देखा देखी या किसी के उत्साहित करने पर 150 बैठकें इकट्ठी लगा डालता है अथवा एकाध मील की दौड़ लगा लेता है। इससे उसकी रानें और पिंडलियां अकड़ जाती हैं और भारी भरी सी प्रतीत होती हैं। उठने बैठने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जिन पुट्ठों से कभी कार्य नहीं लिया गया, ऐसे सुख आराम में रहने वाले पुट्ठों के छोटे छोटे भाग यानी रेशे व्यायाम करने से टूट जाते हैं और यह टूटकर शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं और इनसे सूजन उत्पन्न होकर कष्ट होता है। किंतु प्रतिदिन व्यायाम व परिश्रम के अभ्यास से वे ही रेशे सुदृढ़ हो जाते हैं और टूटते नहीं अथवा बहुत कम टूटते हैं, क्योंकि हमारे रक्त में जो प्राणवायु है वह इन टूटे हुए भागों यानी रेशों की जीवन शक्ति ऑक्सीजन श्वास द्वारा बाहर के शुद्ध वायु से हमारे अंदर आती है और प्रश्वास द्वारा टूटे हुए व्यर्थ भागों रेशों व रक्त के मल आदि से मिलकर बना हुआ विषैला वायु कार्बन बाहर निकल जाता है और श्वास प्रश्वासों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि साधारण अवस्था में टूट फूट कम होती है, इसलिए साधारण श्वास प्रश्वास से कार्य चल जाता है। किंतु व्यायाम करने से जब टूट फूट अधिक बढ़ जाती है तब इसको ठीक करने के लिए अधिक प्राणवायु चाहिए और अधिक प्राणवायु के लिए अधिक श्वास और प्रश्वास की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए व्यायाम के समय अधिक श्वास चढ़ जाते हैं। जब व्यायाम के समय अधिक श्वास चढ़ जाते हैं और प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जाता है और रक्त के साथ मिलकर शरीर के कोने कोने में व्याप्त हो जाता है, तो उस समय यह शरीर की उष्णता को पसीने के द्वारा बाहर निकालता है। इसीलिए व्यायाम करने से हमेशा पसीना आता है। जिस समय हम कोई कठोर व्यायाम करते हैं तब श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। कार्बन के ओषजन के साथ मिलने से जो रासायनिक क्रिया होती है उससे शरीर की उष्णता भी बढ़ती जाती है। यदि प्राण और अपान की टक्कर व संघर्ष से उत्पन्न हुई उष्णता को कम कर दिया जाए तो ज्वर हो जाएगा, क्योंकि शरीर की उष्णता बढ़ जाने का ही नाम ज्वर है। इस अधिक बढ़ी हुई उष्णता को हमारा प्राण वायु श्वास प्रश्वास तथा पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। उष्ण काल में हम जल को ठंडा रखने के लिए उसे मिट्टी के घड़े में भर देते हैं। ऐसा करने से घड़े के बाह्य भाग पर जो जल आता है वह उष्ण वायु के साथ छूकर वाष्प बन जाता है। वाष्प बनाने के लिए जिस उष्णता की आवश्यकता है उसे घड़े के जल से ले लेता है। इसी प्रकार जब व्यायाम आदि के कारण हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है तब घड़े के समान हमारा शरीर भी पसीजने लगता है और पसीने के द्वारा शरीर में बढ़ी हुई उष्णता बाहर निकल जाती है और पसीने के साथ ही अनेक प्रकार के विजातीय मल विष जो अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति के कारण हैं, सहज ही में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए वेद भगवान ने भी व्यायाम को परम औषध का मुख्य साधन माना
विस्कंधम सर्वारक्षांसि व्यायामे सहामहे। अथर्ववेद 72:4-4। निर्बल करने वाले शोषक रोगों को और सब राक्षसों अर्थात सब रोग कृमियों को हम व्यायाम के द्वारा दबाते हैं व नष्ट करते हैं। पाठक इतना लिखने से समझ गए होंगे कि श्रम यानी थकान को दूर करने के लिए, टूटे हुए पुट्ठों को जोड़ने के लिए अथवा उनमें नवजीवन लाने के लिए और व्यायाम से उत्पन्न हुए विष को दूर करने के लिए प्राणवायु का प्रविष्ट कराना चाहिए। प्राणवायु का अधिक प्रवेश शीघ्र शीघ्र श्वास अथवा गहरे श्वास लेकर ही किया जा सकता है। जिस प्रकार नदी का मार्ग भीड़ा यानी तंग होने से उसकी धार व गति का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमें भी व्यायाम के समय शीघ्र श्वास लेना पड़ता है और हमारा श्वास फूल जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा श्वास न फूले तो हमें गहरे श्वास लेने का स्वभाव डालना चाहिए। गहरा श्वास सारे फेफड़ों में जाता है। प्रायः लोगों को श्वास लेना ही नहीं आता, उनका थोड़ा सा श्वास फेफड़ों से थोड़े से फेफड़ों में जाकर उल्टा चला जाता है। गहरे श्वास लेने का अभ्यास करने से जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ और लचीले हो जाएंगे। व्यायाम में गहरे श्वासों का नाम ही प्राणायाम है। गहरा श्वास लेने के समय हमें मन की शक्ति के द्वारा फेफड़ों के प्रत्येक भाग में वायु पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यायाम के समय हमारी नासिका के दोनों छिद्र शुद्ध एवं खुले हुए होने चाहिए। आसन, दंड, बैठक, कोई भी व्यायाम आप करें सदैव प्राणायाम के साथ करें। यही हमारी प्राचीन शैली है। प्राणायाम व गहरे श्वास लेने के महत्व को अब यूरोप आदि पाश्चात्य देशों के लोग भी समझने लगे हैं और यही प्राणायाम की विधि डीप ब्रीदिंग के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। इंग्लिस्तान के डॉक्टर उस्टेस माइल्स अपनी पुस्तक में श्वास लेने की विधि के विषय में लिखते हैं, पूर्ण श्वास लेने की विधि प्राचीन आर्य ग्रंथों में लिखी मिलती है। श्वास सावधानी से लो, अर्थात यदि तुम प्राकृतिक रूप से भलीभांति श्वास लेना नहीं जानते तो अभ्यास करो। श्वास गहरा लेना चाहिए कि संपूर्ण फुफ्फुस भर जावें और फिर संपूर्ण श्वास बाहर भी निकालना चाहिए। उत्तम रूप से श्वास लेने का अभ्यास बहुत गुणकारी है और एक ऐसी कला है जिसे मनुष्य को प्रतिक्षण पूर्ण करते रहना है। बुढ़ापे में जाकर इसे छोड़ा नहीं जा सकता, वह इसे मरते दम तक पूरा करता है और लाभ उठा सकता है। सहस्रों मनुष्य ऐसे हैं जो श्वास लेने की ठीक विधि को नहीं जानते। उत्तम प्रकार से 1-2 वर्ष श्वास लेने का अनुभव कर लो, फिर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि फुफ्फुस की वायु की मात्रा दुगुनी हो गई है। वे आगे लिखते हैं, उत्तम विधि से श्वास लेना शारीरिक स्वास्थ्य व स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के लिए है। इससे स्वास्थ्य बढ़ता है। उत्तम रूप से श्वास लेने से रूप रंग ठीक हो जाता है और मनुष्य का जीवन सुख भोगने के योग्य हो जाता है और हार्दिक व मानसिक उत्तम विचार हो जाते हैं। उत्तम रूप से श्वास लेने से धन और शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं हो पाती। इससे मनुष्य अपने शरीर और मन को वश में कर सकता है। वैसे तो कोई भी व्यायाम करें, फुफ्फुस का व्यायाम भी साथ ही साथ हो जाता है, क्योंकि सभी व्यायामों में श्वास शीघ्र शीघ्र आता जाता है। इससे फुफ्फुस खूब बढ़ते और सिकुड़ते हैं। अच्छे से अच्छा वायु रक्त को शुद्ध करता है, रक्त का भ्रमण बढ़ता है, सारे शरीर का मल यानी मवाद बाहर निकलता है। कुछ मल तो स्वेद द्वारा निकल जाता है, कुछ व्यायाम की उष्णता से जल जाता है, कुछ रक्त के साथ मिलकर फुफ्फुस में आकर शुद्ध हो जाता है, कुछ श्वास मार्ग से बाहर निकल जाता है, कुछ मल मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। ये सब लाभ व्यायाम से होते हैं, किंतु प्राणायाम व गहरे श्वासों के अभ्यास के द्वारा रक्त और शरीर की शुद्धि और फुफ्फुस का व्यायाम अन्य सभी व्यायामों की अपेक्षा सैकड़ों गुना लाभदायी होता है। इसीलिए अन्य धार्मिक नित्य कर्मों के साथ दैनिक प्राणायाम करने की आज्ञा प्राचीन शास्त्रों ने दी है। गहरे श्वासों के अभ्यास का नाम ही प्राणायाम है, यह पहले ही बताया जा चुका है। अतः सदैव गहरे श्वास लेवें। अगला शीर्षक है गहरे श्वास लेने की विधि का अभ्यास। किसी ऐसे शांत और एकांत स्थान में जहां का वायु शुद्ध और शीतल हो, जिसमें धूल या धुआं आदि हानिकारक वस्तुएं न मिली हों, सिद्धासन व किसी आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हों, इस प्रकार बैठ जाएं कि आपकी छाती, गला और सिर तीनों एक सीध में रहें। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी भी सीध में रहनी चाहिए। धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालें जब तक छाती, आमाशय, पेट रिक्त न हो जाए। श्वास को निरंतर निकालते रहें, अर्थात सारा वायु निकाल दें। इस श्वास के बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं।
फिर इसी प्रकार धीरे धीरे श्वास को भीतर ले और तब तक छाती और आमाशय भलीभांति न भर जाएं, लेते ही रहें। इस श्वास के भरने की क्रिया को पूरक कहते हैं। इस प्रकार आरंभ में रेचक और पूरक का अनेकों बार अभ्यास करें। जब 1-2 मास के अभ्यास के पश्चात श्वास का निकालना और भरना भलीभांति आ जावे, तभी बाहर व अंदर रोकने का अभ्यास करना चाहिए। श्वास के बाहर व अंदर रोकने के अभ्यास का नाम ही कुंभक है। यदि किसी की इच्छा आरंभ में ही श्वास को रोकने की हो तो थोड़ी देर रोकना चाहिए। रोकने का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बलपूर्वक रोकने से हानि होती है। अभ्यास से बाहर और भीतर दोनों ओर श्वास के रोकने की अवधि व कुंभक का समय स्वयं एवं बढ़ जाता है। रेचक व पूरक का अभ्यास सीधे खड़े होकर, लेटकर, चलते हुए अथवा पश्चिमोत्तानासन में भी किया जा सकता है। व्यायाम करने से पहले 1-2 बार भस्त्रिका प्राणायाम करने से बड़ा लाभ होता है, जिसकी विधि हम पहले 4th अध्याय में लिख चुके हैं। इस प्रकार भस्त्रिका तथा गहरे श्वासों का किया गया यह अभ्यास फेफड़ों को स्वस्थ और लचकीला बना देता है। लचकीले फेफड़ों में श्वास व प्राण की मात्रा अधिक आती है। जब हम एक बार में अधिक प्राण अंदर भर लेंगे तो शीघ्र ही दूसरा श्वास लेने की आवश्यकता न होगी। इसी को गहरा व उत्तम श्वास कहते हैं। प्राणायाम पूर्वक व्यायाम करने का विशद वर्णन ब्रह्मचर्य के साधन 4th भाग में किया गया है। प्रोफेसर राममूर्ति के दंड, सपाट बैठक आदि का सचित्र वर्णन वहां कर चुके हैं। दंड बैठक, कबड्डी, आसन आदि सभी प्रकार के व्यायाम रेचक पूर्वक, कुंभक पूर्वक करने चाहिए। इस प्रकार व्यायाम करने से अत्यधिक सफलता मिलेगी। जहां शरीर परिपुष्ट, सुंदर, तेजस्वी बनेगा, वहां बुद्धि, मन, मस्तिष्क, अंतःकरण, इंद्रियां आदि सभी आंतरिक अवयव भी शुद्ध, पवित्र एवं परिपुष्ट हो जाएंगे, जिससे पूर्ण आदर्श ब्रह्मचारी बनने में सफलता मिलेगी। अतः सभी को प्राणायाम पूर्वक ही व्यायाम करना चाहिए। इति 6th अध्यायः 6th भागः समाप्तश्च। ब्रह्मचर्य के साधन का यह भाग यहीं पूर्ण होता है। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम